एक स्थिति ऐसे आती है जब वस्तु को पास लाओ तो प्रतिबिंब दूर हट रहा है और बड़ा होता जा रहा है। एक स्थिति ऐसे आएगी कि दोनों बराबर हो जाएंगे, जैसे इतना बड़ा ये इतना बड़ा ये, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये ये तो वस्तु तो उतना ही बड़ा है, अब इसको और पास लाइए और थोड़ा सा बड़ा होते। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त हैं, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और पेन कॉपी लेके बैठे हो कि नहीं? हाँ, पेन कॉपी लेके बैठे रहना, आप चीजों को धीरे धीरे लिखते जाना। पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहे थे। अपवर्तन में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले अपवर्तन में हम पढ़ रहे थे, पूरा अपवर्तन खत्म कर रहे थे एक ही वन शॉट। फिर पढ़े थे लेंसों द्वारा अपवर्तन। लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ने से पहले हम पढ़े थे लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। और दोनों की परिभाषाएं लिखे थे, दोनों की परिभाषाएं लिखे थे। और पिछला लेक्चर खत्म होते थे मैं ये भी बता दिया था कि कौन सा लेंस किस प्रकृति का होता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी। अभिसारी मतलब किरणों को एक ही जगह पे एकत्रित कर रहा हो, जैसे कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और अपसारी मतलब किरणों को फैला रहा हो, अपसरित कर रहा हो, डाइवर्ट कर रहा हो। डाइवर्जिंग लेंस किसे बोलते हैं, अवतल लेंस को। आज का टॉपिक है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तीन नियम है, तीनों को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो पहला नियम पढ़ते हैं। अच्छा भैया, अपवर्तन में आप लोगों को तीन नियम बताया गया था ना, वही नियम है। अपवर्तन में जो तीन नियम थे वही नियम यहाँ भी है। पहला नियम क्या कहता है, मैं रिलेट करके चलूंगा, दोनों को रिलेट करके। अपवर्तन में क्या, सॉरी परावर्तन में क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती थी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। यहाँ पर भैया फोकस दो होते हैं, कितने फोकस होते हैं, दो। हम चित्र बना लेते हैं पहले, फिर बाद में लिखेंगे। ये कैसा लेंस है हमारा गुरुजी? ये तो दिख रहा है आपका उत्तल लेंस। हाँ भैया, उत्तल लेंस से सही पहचान हो, ये उत्तल लेंस हो गया। दूसरा, ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस। पहचानने का तरीका क्या है भैया, बीच में मोटा किनारों पर पतला, उत्तल लेंस। बीच में पतला किनारों पर मोटा, अवतल लेंस। ये है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और ये है अवतल लेंस। देखो मैं परिभाषा याद नहीं कराता हूँ, जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें नहीं पता है। बाकी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि परिभाषा याद नहीं करना है। आपको चित्र याद रहते हैं, परिभाषा याद नहीं रहता है। हम क्या करते हैं, पहले चित्र बनाते हैं फिर परिभाषा बाद में। होता क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो कहाँ से होके जाती थी, दर्पण में फोकस से होके जाती थी ना, यहाँ भी फोकस से होके जाएगी। यहाँ पर होता है द्वितीय फोकस। कहाँ से होके जाता भैया, द्वितीय फोकस F2। और इसका प्रथम फोकस आगे होता है। मैं बताया भी था, लेंस पहले कौन सा पढ़ाए थे, उत्तल लेंस पढ़ाए थे पहले, तो उत्तल लेंस का फोकस प्रथम पहले, अवतल लेंस बाद में पढ़ाए थे तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस बाद में। अच्छा भैया, इसमें भी आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी। हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएगी। लेंस से अपवर्तन पश्चात कहाँ से हो जाएगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। कहाँ से भैया, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस से होके जाती हुई प्रतीत होगी। और परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषा लिखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस के, किसके, लेंस के, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, देखो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलता है या द्वितीय फोकस से जाती है, द्वितीय फोकस, फोकस, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। द्वितीय फोकस से होकर जाती है कौन से लेंस में, उत्तल लेंस, ब्रैकेट में
उत्तल लेंस द्वितीय फोकस से होके जाती है, या या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर अगर कोई खड़ा है तो द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है ना भैया। परिभाषा कैसे लिखोगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से, दोनों की बात, लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, या द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका जस्ट उल्टा होगा। दूसरा क्या होगा? जस्ट उल्टा। दूसरा इसको लिख लो, दूसरा हम लिखाते हैं, है ना। चलिए भैया, नोट हो गया। और दूसरा नियम देखते हैं। पहले नियम का उल्टा होता है दूसरा नियम। ये हम बना लेते हैं एक लेंस, बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा लेंस। एक लेंस ये बना लेते हैं, अवतल भी बना लेते हैं साथ में। साथ में अवतल, ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। बीच में क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बीच में है, मुख्य अक्ष। और यहाँ पर होता है प्रकाशिक केंद्र सी, जिसका अभी कुछ काम नहीं है। ठीक है ना भैया। अच्छा, वहां पर क्या होता था? मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती थी वो लेंस, वो क्या होता था? फोकस से होकर चला जाता था। दूसरा नियम क्या कहता है? जो किरण फोकस से होकर आती है, ये फोकस से होकर आ रही है, फोकस से होकर आने वाली जो प्रकाश की किरण है, प्रथम फोकस, फोकस से होकर जो आने वाली किरण है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। या या देखो यहाँ पर फोकस पर आती हुई प्रकाश की किरणें, फोकस पर आती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यही दूसरा नियम है, F1। क्या? फिर से सुन लो। फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर चली जाती है, या फोकस पर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषा लिखते हैं। लेंस के प्रथम फोकस, प्रथम फोकस से होकर आने वाली, से होकर आने वाली, आने वाली किसमें? उत्तल में, आने वाली उत्तल लेंस में आने वाली, या या प्रथम फोकस, या प्रथम फोकस, प्रथम फोकस पर आती हुई, पर आती हुई प्रतीत होने वाले, प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मतलब प्रथम फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण, या प्रथम फोकस पर आती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के
समांतर चली जाती है, यही द्वितीय नियम है। देखो ना, पहले का तो उल्टा तो है। पहले में मुख्य अक्ष की समांतर आती थी, फोकस से होके जाती थी। दूसरे में क्या है, फोकस से होके आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है। तीसरा नियम है, इसको नोट करिए, लगे हाँ तीसरा नियम भी देख लेते हैं। तीसरा नियम बहुत ही इजी। दर्पण में तीसरा नियम क्या था? दर्पण में तीसरा नियम था, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के पश्चात, सॉरी, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली जाती थी। यहाँ पर क्या होगा, आओ देखते हैं। ये फिर से लेंस बना दिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर क्या होगा भैया, प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। तीसरा यही है। यहाँ पर प्रथम फोकस है, ये है इसका द्वितीय फोकस, इसका प्रथम फोकस इधर होगा, इसका द्वितीय फोकस F2। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, वक्रता, वक्रता केंद्र आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे मार्ग में चली जाती है। लिख ले तीसरे नियम को, प्रकाशिक केंद्र से होकर आने वाली, आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधे मार्ग में या सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। ठीक है ना भैया, नोट कर लीजिए। अच्छा, अब प्रतिबिंब बनाने के तीन नियम हमने पढ़ लिए। पहला क्या नियम था, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएगी या मुख्य फोकस से होके जाती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत किसमें होती है, अवतल में, और रियल में दिखता किसमें है, उत्तल में। ठीक है, चलो। दूसरा नियम था, दूसरा नियम था, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती थी अपवर्तन के बाद, है ना। तीसरा, प्रकाशिक केंद्र से जो आएगी वो उसी मार्ग में आगे चली जाती बिना विचलित हुए। अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितनी प्रकार से प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, तीन दोनों हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, दर्पण जब पढ़ रहे थे, दर्पण में क्या होता था, दर्पण में हम अवतल दर्पण में 6 केस पढ़े थे, उत्तल में 2 केस पढ़े थे। लेंस में उल्टा है, लेंस में, उत्तल लेंस में 6 केस पढ़ेंगे, अवतल लेंस में 2 केस पढ़ेंगे। हाँ, कभी नाव आगे तो कभी गाड़ी आगे, है ना। कल तुम्हारा दिन था, आज हमारा दिन है। अब उत्तल लेंस कह रहा है कि अब हम आज, हमारे 6 केस है, तुम्हारे उस समय 6 केस थे, आज हमारे 6 केस हो गए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम, प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहला है, पहला पॉइंट, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। चित्र बनाते हैं, उत्तल पढ़ रहे हैं तो उत्तल का चित्र बना लेंगे, नन्हा सा प्यारा सा, बिल्कुल चित्र बना लेंगे। थोड़ा सा चित्र टेढ़ा हो गया है,
चलो, अनंत पे होने का मतलब प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, फोकस से होके आ रही है, प्रथम फोकस ये है प्रकाशिक केंद्र, ये है प्रकाशिक केंद्र। बताओ फोकस से जो होकर आती है वो कहाँ से चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। और दूसरी किरण आ रही है प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से जो किरण आती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप स्केल लेके बनाइएगा। बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, फोकस पर बना है। कहाँ पर बना है, फोकस तल पे बना है। कहाँ बना भैया, फोकस तल पर। ये बी, ए डैश बी डैश, ये है F2। कहाँ बना है, F2 पे बना है। प्रतिबिंब के बारे में हम चार बातें जानेंगे, प्रतिबिंब के बारे में चार बातें। पहली बात, वास्तविक है या आभासी। लेंस के इधर बन रहा है क्या है, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं भैया, उल्टा होता है, उल्टा होता है। वस्तु से छोटा बना है, बड़ा बना है, वस्तु से बहुत छोटा, पता नहीं कितना बड़ा वस्तु, पता नहीं कितना बड़ा वस्तु वहां पर रहा होगा, अनंत पे है ना, तो वस्तु से बहुत छोटा बना है, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। कहाँ पर बना है, द्वितीय फोकस पर। कहाँ पर भैया, F2 पर, F2 पर। ठीक है, नोट कर लीजिए, F2 पर बना है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु, जब वस्तु अनंत और, अनंत और 2f1 के बीच स्थित हो, मतलब अनंत और 2f1 के बीच मतलब परिमित दूरी पर स्थित हो। एक स्लाइड में, एक बोर्ड में एक ही आ जा पाए क्योंकि चित्र थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना है। ठीक है, चलो, कहाँ पर आपकी बार स्थित है, अनंत और 2f1 के बीच में। यहाँ कहीं पर 2f1 है इसका, 2f1 वस्तु यहीं पर स्थित है, वस्तु है ए बी। ठीक है, एक किरण आएगी प्रकाशिक केंद्र से होके इधर कहीं मिलेगी, बहुत दूर हो गया है, थोड़ा सा और पास कर देते हैं, 2f1, और यहाँ कहीं पर वस्तु रखा है ए बी। देखो पहली किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो कहाँ से होके जाती भैया, द्वितीय फोकस से होके जाएगी। ठीक है, द्वितीय फोकस F2। और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चित्र हो जाता है, आप लोग सही से बनाइएगा स्केल लेके। ठीक है, दूसरी किरण कहाँ से होके जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, और बिना विचलित हुए आगे निकल जाएगी। प्रतिबिंब बना है ए बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना, बी डैश ए डैश, और यही कहीं पर है तुम्हारा 2f2। क्या है, 2f2। जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में रखा होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है भैया, 2f2 और f2 के बीच में बनता है। तो इमेज के बारे में लिख लेते हैं चार बार। इमेज, पहला, वास्तविक है या आभासी, वास्तविक बना है। कैसा बना है, दर्प लेंस के इस तरफ कैसा है, वास्तविक। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा, वास्तविक उल्टा होता है। वस्तु से छोटा है ना, वस्तु से छोटा है, क्योंकि वस्तु इतना बड़ा है और ये प्रतिबिंब इतना छोटा, वस्तु से छोटा।
कहाँ पर बना है, कहाँ पर बना है, लेंस के दूसरी तरफ 2f2 और f2 के बीच में, लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ। ये बात नहीं लिखोगे ना तब भी पता चल जाएगा, क्योंकि एफ टू जो होता है लेंस के इधर ही होता है, तो सीधा सीधा लिख देंगे f2 तथा 2f2 के बीच में, 2f2 के बीच में, ये वाला बनाइए। फिर उसके बाद कहाँ पर रखेंगे, अब की बार रखेंगे 2f1 पे रखेंगे, ठीक है। 2f1 मतलब एक प्रकार से मान चलो वक्रता केंद्र पे रख रहे हैं, ठीक है। वस्तु को पास लाएंगे, प्रतिबिंब दूर हटता जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा। इसको मिटा के हम दूसरा बनाते हैं, ठीक है। चलिए, इसी में लिख दे रहे हैं, जब वस्तु, तीसरा है, जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो, 2f1 पर स्थित हो, यहीं पर 2f1, ये है 2f1 और यहाँ पर है f1, ठीक है ना भैया। पहली किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और अब अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके चली जाएगी। कहाँ से होके जाएगी भैया, फोकस से होके चली जाएगी। ये है f2, और दूसरी किरण आएगी वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र मतलब प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, ये देखिए। जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, यहीं पर इसका बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, वास्तविक है या आभासी, तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब है इमेज वास्तविक। अच्छा भैया, वास्तविक प्रतिबिंब सारे कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, उल्टा। छोटा या बड़ा, वस्तु के बराबर बने, कैसे बनेगा, वस्तु के बराबर। जैसे से वस्तु को पास लाओगे प्रतिबिंब दूर हटता जाएगा और साइज उसका बड़ा होता जाएगा। जब अनंत पे था सबसे छोटा बना था, अनंत से पहले लाए तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, जब एग्जैक्ट 2f1 पे लाएंगे तो एग्जैक्ट उसके बराबर हो जाएगा, और प्रतिबिंब बनेगा भी 2f1 पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा भैया, 2f2 पर ही बनेगा, 2f2। तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर कहाँ बना है, 2f2 पर, 2f2 पर बना है। बनाइए, फिर हम तीसरा भी बता देते हैं। तीसरा तो हो गया ना, चौथा केस मिटाने वाले। चलिए भैया, चौथा केस है, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो, f1 के बीच स्थित हो, f1 के बीच स्थित हो। और देखते हैं, ये लेंस हो गया, उत्तल लेंस, बीच में इसका प्रकाशिक केंद्र सी, वस्तु यहाँ रखा है 2f1 और f1 के बीच में, यहाँ पर मान लेते हैं f1 और यहाँ पर है 2f1। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आएगी लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होके जाएगी,
और ये कौन सा फोकस होता है? द्वितीय फोकस। ठीक है ना भैया। अच्छा, दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से होके आएगी और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। काटेगी कि नहीं? काटेगी। ठीक है, ये है हमारा 2F2। और इमेज कहाँ बना है भैया? देखो 2F2 से बाहर बना है क्या? हाँ, 2F2 से बाहर, लेकिन अनंत के पहले बना है। अनंत के पहले बना है, 2F2 के बाहर बना है। तो इमेज के बारे में हम चार बातें लिख लेते हैं। इमेज के बारे में चार बातें। पहली बात, वास्तविक बनेगा। हाँ भैया, वास्तविक बनेगा। अच्छा, लंबाई भी लिखते चलते हैं, बी डैश ए डैश ए बी। कैसा है? वास्तविक। और वास्तविक होते ही आपको पता चल जाना चाहिए उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। वस्तु से बड़ा या छोटा। एक स्थिति ऐसे आती है जब वस्तु को पास लाओ तो प्रतिबिंब दूर हट रहा है और बड़ा होता जा रहा है। एक स्थिति ऐसे आएगी कि दोनों बराबर हो जाएंगे, जैसे इतना बड़ा ही है, इतना बड़ा ही है, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा? ये 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 तो वस्तु तो उतना ही बड़ा है, अब इसको और पास लाइए और थोड़ा सा बड़ा होते चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और लास्ट है, कहाँ बना है? 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 और अनंत के बीच। बिना टाइम गवाए फटाफट से नोट कर लीजिए। पांचवा केस देखते हैं। अब पांचवे केस में कहाँ रखेंगे? एग्जैक्ट प्रथम फोकस पर रख देंगे, जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, F1 पर स्थित हो। तो चित्र बना लेते हैं पहले। उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, बीच में प्रकाशिक केंद्र है। अब की बार एग्जैक्ट रख दिया है F1 पर, F1 पर। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी वो कहाँ से होके जाती है भैया? प्रथम फोकस से होके जाती है। और प्रकाशिक केंद्र से जो किरण आती है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है प्रकाशिक केंद्र वाली। और ये F1 से जा रहा है, F2। दोनों किरणें क्या एक दूसरे को कभी काटेंगे? देखो, दोनों क्या है? समांतर किरणें हैं, और समांतर किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये मान ले रहे हैं कि अनंत पे प्रतिबिंब बन रहा होगा, लेकिन समांतर किरणें कहीं काटती नहीं है। ये प्रतिबिंब वस्तु था ए बी। तो मान लेते हैं प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना होगा। कहाँ बना है मुझे नहीं पता, अनंत पे बना होगा, बहुत बड़ा बना होगा। तो इमेज के बारे में चार बातें बता दो भैया, लगे हाथ तुरंत। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा। अच्छा, और कहाँ पर बन रहा है? देखो कहाँ पर बन रहा है? अनंत पर बन रहा है, अनंत पर बनेगा। ठीक है, नोट करिए। लास्ट केस देखते हैं उत्तल के। लास्ट केस है छठा। अभी हम सबकी समरी करा देंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। जब वस्तु F1 और सी मतलब प्रकाशिक केंद्र सी पर, सी के बीच, सी के बीच स्थित हो, मतलब प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच स्थित हो।
प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच स्थित हो। ये प्रकाशिक केंद्र है C और यहाँ पर है F1, यहीं पर स्थित है। ये है F1। मुख्य अक्ष के समांतर जो आएगा, मुख्य अक्ष के जो समांतर आएगा वो द्वितीय फोकस से होकर चला जाएगा, और जो दूसरी किरण है वो वक्रता केंद्र से आएगी। कहाँ से आएगी? वक्रता केंद्र से, और उसे आगे बिना विचलित हुए चली जाएगी। ये दोनों किरणें देखो समांतर एक दूसरे के नहीं है, इधर ये फैलती जा रही है। जरा इसको बैक ट्रेस पीछे लेके जाओ। पीछे लेके जाओगे तो यहीं पर ये मिल रहा है, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, ये लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ। जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र अर्थात C के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया? ये AB है, A डैश B डैश। इमेज के बारे में चार बातें याद करो। अवतल में जैसे लास्ट केस दर्पण पढ़े थे, अवतल दर्पण, वहां यहाँ पर क्या है? उसका ही, उसी के जैसा है। आभासी बन रहा है क्या? हाँ, आभासी। आभासी मतलब सीधा, आभासी मतलब सीधा। कहाँ पर बन रहा भैया? वस्तु की ओर। कहाँ पर? वस्तु की ओर। वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। और कहाँ पर है? F1 और अनंत के बीच, वस्तु की ओर F1 और अनंत के बीच, F1 और अनंत के बीच में कहीं भी वो बन रहा है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको मिटा के मैं छेवों का एक समरी बताता हूँ, एक ही चित्र में सारे बताते हैं छेवों के। ठीक है ना? चलिए, देखिए, छह के सारे बता रहे हैं हम इसी में, एक ही है। हमारे पास दो मार्कर होना चाहिए। छबों के एक ही में बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो वस्तु कहाँ रखा था? अनंत पे। कहाँ पर भैया? अनंत पे, पहला है। ऊपर रखेंगे वस्तु, जब वस्तु अनंत पे था प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? F1 पे। ये है F1, सॉरी F2, F2, 2F2, F1, 2F1। ठीक है, जब वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब बना था फोकस पे। कहाँ बना था भैया? फोकस पर बना था, पहला पॉइंट यहाँ पर, फोकस पर बना था। ठीक है, वस्तु को थोड़ा पास लाए, अनंत और इसके बीच में रखें, तो प्रतिबिंब कहाँ गया? F2 और 2F2 के बीच में थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखो थोड़ा सा नीचे कर दिया। ठीक है, अब एग्जैक्ट रख दिए, तीसरा केस था, एग्जैक्ट 2F1 पे रख देंगे तो एग्जैक्ट बनेगा 2F2 पे और वस्तु के बराबर, थोड़ा सा बड़ा, 2F2 के बीच बनेगा तीसरा। ठीक है ना? अच्छा, इन सबको वही उतना ही बड़ा रखो, इन तीनों को उतना बड़ा, जैसे मान लो F1 है, ये दूसरा केस, तीसरा केस। ठीक है, चौथा केस क्या था? 2F1 और F1 के बीच में, यहाँ पर रख दिए, वस्तु उतना ही बड़ा है, देखो हर बार वस्तु की ऊंचाई उतना ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये और बड़ा हो जाएगा अब की बार। ये है अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर बना चौथा केस। क्या हो गया? इससे थोड़ा सा वस्तु वस्तु इतना ऊंचा था, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। पांचवा केस एग्जैक्ट रख दिए थे,
F1 पर, एग्जैक्ट कहाँ रख दिया F1 पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत पे, ये अनंत है, प्रतिबिंब बना था अनंत। ठीक है ना भैया। छठा केस क्या है, यहाँ रख दिए थे प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, छठा का यहाँ बन गया था, ये यहाँ पर आभासी बना था, तो हम इसे आभासी जैसा दिखाएंगे। याद रहेगा इस पॉइंट से कि नहीं, इससे सारे क्लियर होंगे होंगे। जब वस्तु अनंत पे था प्रतिबिंब उससे छोटा बना था, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच आया तो प्रतिबिंब यहाँ बना, जब 2F1 पे था तो एग्जैक्ट 2F1 पे बना, उतना बड़ा बना, जब 2F1 F1 के बीच गया चौथा केस, तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा बन गया, 2F2 और अनंत के बीच बन गया। जब कहाँ पर गया F1 पे रखे तो ये कहाँ चला गया, अनंत पे चला गया। जब छठवा केस प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच रखे तो ये कहाँ चला गया, आभासी चला आया, लेंस के सामने चला आया। अच्छा भैया, छठवा केस हो गया। अब देखते हैं अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस के हमारे पास सिर्फ दो केस है, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु अनंत पर रखी, पहले तो अवतल लेंस बना लेते हैं। एक वस्तु कहाँ रखा है, अनंत पे रखा है, अनंत पे रखने का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है ऐसे, और ये कहाँ से होके जाएगा, ऐसे महसूस होगा कि ये फोकस से जाती हुई किरणें, कहाँ से भैया, फोकस से जाती हुई किरणें हैं, ठीक है ना। दूसरी किरण आएगी, ये भी लगेगा कि फोकस से जाती हुई प्रकाश की किरण है, ऐसे यहाँ पर काटेगा। प्रतिबिंब कहाँ बना है, लेंस के सामने, लेंस के सामने कैसे होता है, आभासी, और ये है F1, F2 है, इधर होता है इसका F1, इधर होता है F1, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रकाशिक केंद्र C, प्रकाशिक केंद्र C, और ये है F1, तो प्रतिबिंब कहाँ बना भैया, एग्जैक्ट F1 पर बना है। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एग्जैक्ट F1 पे बनेगा। कैसा है, आभासी या वास्तविक, आभासी है, क्योंकि ये लेंस के सामने बना है। इमेज के बारे में चार बात है, पहला है आभासी बना है, आभासी, आभासी क्या होता है, वो सीधा होता है हमेशा, कैसे होता है भैया, सीधा होता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, कहाँ बना है, F1 पर, कहाँ बना भैया, F1 पर बना है। अच्छा, ये तो अनंत में था, अब थोड़ा सा पास में लाओ, परिमित दूरी पर कहीं भी रख दो, एक बार देखते हैं परिमित दूरी पर कहीं भी रख के देखते हैं, आइए कहीं भी रख के देखते हैं। दूसरा है, जब वस्तु परिमित दूरी, दूरी पर हो, परिमित दूरी मतलब कहीं भी रख दो, लेंस के सामने कहीं भी रख दो, हम मान लेते हैं यहाँ रखा है, थोड़ा सा लेंस से छोटा ही ले, यहाँ रखा है, ये है F1, यहाँ पर ले लेते हैं F1, F2, क्योंकि इसमें क्या होता है, F2 पहले होता है, F1 बाद में होता है, यहाँ पर है मान लो F1, ठीक है। मुख्य अक्ष की जो समांतर आती है किरण, वो लेंस से अपवर्तन के बाद ऐसे, सॉरी ये तो डाइवर्जिंग लेंस है ना, ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, ये तो डाइवर्ट कर देगी किरण को, ऐसे चलेगी, कहाँ पर काटेगी, बैक ट्रेस करोगे तो ये F2 पे मिलती हुई प्रतीत होगी। डाइवर्जिंग लेंस है, इसको कन्वर्ज नहीं करना, किरणों को कन्वर्ज नहीं कर देना, गलती होगी तो फिर गड़बड़ा जाएगा। डाइवर्जिंग लेंस क्या करे, किरणों को डाइवर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आ रहा था वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र मतलब प्रकाशिक केंद्र से आ रहा था और वहीं से आगे चला गया, बिना विचलित से आगे निकल गया, यहीं पर बनेगा प्रतिबिंब हमारा, जहां पर दोनों किरणें आपस में काट रही हैं वहीं पर बनेगा
प्रतिबिंब। पहले प्रतिबिंब ये था ए बी, बाद में बना बी डैश ए डैश। छोटा बना है या बड़ा बना है? छोटा बना है। कहाँ बना है? प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच में बना है। और कैसा बना है? आभासी बना है। सीधा या उल्टा? सीधा बना है। तो आभासी, सीधा, F2 और C के बीच, वस्तु से छोटा पहले लिख देना चाहिए था, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। सारे केस डिस्कस कर लिए। अवतल के 2, उत्तल के 6। दर्पण में उल्टा था, दर्पण में अवतल के 6 थे, उत्तल के 2 थे। एग्जैक्ट उल्टा चल रहा है, सिस्टम पूरा पलट गया है ना। अच्छा, वहां पर जब हम उत्तल दर्पण पढ़ाए थे, वहां पर एक नोट लिखवाए थे। अगर आप पन्ना पलट के देखोगे, वीडियो जाके देखोगी वो वाला, उसमें एक नोट लिखवाए थे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, वह से छोटा होता है, दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ भी एक नोट लिखेंगे हम। नोट क्या लिखेंगे? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सदैव आभासी होता है, वस्तु की तरफ होता है, वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है। इतनी बातें लिखेंगे। तो ये लिख लीजिए, फिर नोट करके हम लिख देते हैं चीजें ऊपर। ऊपर लिख देते हैं नोट पॉइंट, नोट पॉइंट। अवतल लेंस द्वारा या अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सदैव, सदैव आभासी, आभासी, सीधा, सीधा वस्तु की तरफ, वस्तु की तरफ, वस्तु से छोटा एवं, एवं F1 C के बीच बनता है, F1 C के बीच बनता है। इतनी बातें लिख लो भैया। आज यहीं तक पढ़ाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में लेंस के सूत्र देखेंगे, लेंस में आवर्धन देखेंगे। फिर ठीक है, लेंस नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल कराएंगे। पढ़ते रहना, चीज़ों को पढ़ते रहना। वीडियो थोड़े से लेंथी हो जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर पढ़ने बैठो तो आधे घंटे का टाइम लेके बैठो, आराम से इत्मीनान से बैठो, पूरा नोट्स बना डालो, ठीक है ना। तो अवतल और उत्तल का पूरा पढ़ा दिए। दर्पण भी जाके आज देखना, दर्पण दोनों, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण खोल लेना, और उत्तल लेंस अवतल लेंस खोल लेना। देखना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण उत्तल लेंस जैसा दिखेगा, और उत्तल दर्पण अवतल लेंस जैसा दिखेगा, ठीक है ना। उत्तल अवतल जैसा, अवतल उत्तल जैसा, दर्पण लेंस बदल जाएगा एक दूसरे का, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। पूरा रिवीजन अच्छे से करके आइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।